नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। जब भी हम इन्वेस्टिंग की सोचते हैं, ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में हम पैसा लगाएं, पैसा इन्वेस्ट करें, तो हमारे सामने जो प्रोमिनेंट क्वेश्चन आता है वो ये रहता है कि विच म्यूचुअल फंड कैन मेक मनी फॉर अस। आज इस डिस्कशन में हम लोग इसी बात को आंसर करने की कोशिश करेंगे कि हमें आखिर कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए जिससे कि हमें एक ग्रोथ हमारे पैसे की हो, हमारे पैसा ग्रो करे, जिसमें हमारे को कंपाउंडिंग का बेनिफिट ठीक ढंग से मिले। जब भी हम म्यूचुअल फंड चुनें, सबसे पहले हमें समझना होगा कि वो किस तरीके से काम करता है। हमारे पास एक सेट है, हम अभी फ़िलहाल अपने डिस्कशन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पर ही सीमित रखेंगे कि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में किस तरीके से पैसे लगे। हमारे सामने दो प्रोमिनेंट तरीके की इन्वेस्टिंग होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। पहले होती है एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी और दूसरी होती है पैसिव म्यूचुअल फंड की कैटेगरी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ये एक स्टडीज़ के द्वारा जो है प्रूवन कंसेप्ट बन गया है कि जो वेस्ट में डिकेड्स एंड डिकेड्स की स्टडीज़ चलती हैं, उनके जो हम स्टडी करें, उन स्टडीज़ को हम गो थ्रू करें, तो उसमें ये क्लियर कट एक साफ तौर पे ये बात सामने आई है कि जो एक्टिव कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसको एक म्यूचुअल फंड मैनेजर अपने दिमाग लगा के अपने जो है स्किल सेट से मैनेज करता है, और वो जो एक इंडेक्स होता है जिसके अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की, उसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स बीट नहीं कर पाता है। दूसरे होराइज़न में, दूसरे छोर पे पैसिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि ऑटोमेटेड तरीके से चलते हैं, और जो इंडेक्स होता है जो मार्केट का, उसको रेप्लिकेट करता है। जैसे जैसे उस इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं वो बाहर जाते हैं, तो यहाँ से पैसिव म्यूचुअल फंड से वो स्टॉक ऑटोमेटिक उसी टाइम पे बाहर चले जाते हैं। जैसे ही कोई न्यू एंट्री होती है स्टॉक्स की उस इंडेक्स में, तो ये जो पैसिव फंड्स होते हैं उसके अंदर ये स्टॉक्स अपने आप आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ स्टडीज़ में ये पाया गया कि मोस्ट ऑफ द जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स मैनेज करते हैं, वो जो है उनकी रिटर्न जो है वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाती। तो वेस्ट में और अब धीरे धीरे इंडिया में पैसिव म्यूचुअल फंड्स बहुत ही ग्रोथ शो कर रहे हैं। उनमें जो इन्वेस्टमेंट है, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट उसके अंदर आती है, वो धीरे धीरे काफ़ी बढ़ते जा रही है। तो पैसिव म्यूचुअल फंड्स में मेरे हिसाब से हमें काफ़ी ऐसे एडवांटेजेस मिलते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे को लॉन्ग टर्म पैसे बनाने में इन म्यूचुअल फंड्स में। वही हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट पैसिव म्यूचुअल फंड का, जैसे हमने डिस्कस किया कि जिस इंडेक्स को वो ट्रैक कर रहा है, उस इंडेक्स की मूवमेंट के हिसाब से उसमें शेयर्स बाई और सेल किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंड मैनेजर का रोल है वो कुछ नहीं है उस एक्टिव फंड्स में, उस पैसिव फंड में। जब फंड मैनेजर का कोई रोल ही नहीं है, तो इस ऐसे जो पैसिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनकी जो फंड मैनेजमेंट फ़ीस होती है वो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। पैसिव म्यूचुअल फंड्स में जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस हैं वो 0.1 to 0.2% के बीच में ज़्यादातर रहते हैं डायरेक्ट फंड्स में, अगर हम डायरेक्ट उसमें इन्वेस्ट करें तो। जबकि यही फ़ीस एक एक्टिव म्यूचुअल फंड में लगभग 2% होती है, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट है। यानी कि जो डायरेक्ट इक्विटी हम बाई करें उसके लगभग बराबर हमारे पैसिव म्यूचुअल फंड्स में हमारी फंड मैनेजमेंट चार्जेस पड़ते हैं। अगर हमारा जो फंड मैनेजर है एक्टिव म्यूचुअल फंड का, वो हमें सपोज़ करो कि 12-13% ग्रोथ दे पा रहा है, तो 2-2.5% तो उसकी फंड मैनेजमेंट जो चार्जेस हैं वो कट जाते हैं, तो वही 10-11% रह जाती है। जबकि हमारे जो पैसिव म्यूचुअल फंड्स हैं वो हमें अगर 12% ग्रोथ दे रहे हैं, तो हमारे को 12% ग्रोथ मिल रही है उसमें। तो हमारे पास दो कंसेप्ट हो गए, दो पॉइंट्स अभी तक हो गए। एक फंड मैनेजमेंट चार्जेस, दूसरा
वो किस तरीके से पैसिव फंड ने काम किया। अब ये जो इनहेरेंट तरीका है, सपोज़ हम एक निफ्टी 50 इंडेक्स का एग्जांपल, निफ्टी 50 जो इंडेक्स फंड है, म्यूचुअल फंड है, उसका हम एग्जांपल लें, तो इसमें जो कंट्री की इकनॉमी की जो ग्रोथ है वो डायरेक्ट इस इंडेक्स पे रिफ्लेक्ट हो रही है, और इस इंडेक्स पे जो रिफ्लेक्शन आ रही है वो ऐसी आ रही है कि अगर हमारी कंट्री ग्रो कर रही है तो इंडेक्स भी डेफिनेटली ग्रो करेगा ही करेगा। अगर कंट्री पुअर कर रही है तो हमारा जो इंडेक्स है वो भी पुअर करेगा। और जब इंडेक्स निफ्टी 50 जो टॉप 50 कंपनीज़ का इंडिया में है, अगर वो पुअर कर रहा है तो उसके नीचे की कंपनीज ज़्यादातर अपने आप ही ज़्यादातर कंपनियां पुअर कर रही हैं। तो हमें हायर फंड मैनेजमेंट चार्जेस देने का कोई इसमें औचित्य, कोई इसमें पॉइंट नहीं है। अपना सिंपल इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि म्यूचुअल फंड्स में केवल वही पैसा लगाना है जो हम दो तीन डिकेड्स तक, जिस पैसे को हम डिटैच कर लें अपने आप से, जिस पैसे की हमें ज़रूरत पड़े ही ना 2-3 डिकेड्स के लिए। 5-7 साल की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग ज़्यादातर फेलियर को ही इन्वाइट करती है, या सिग्निफिकेंट जो है प्रॉफिट्स इन्वाइट नहीं करती है। तो जो पैसा 2-3 डिकेड्स के लिए हमारे पास है उसको हमें एक पैसिव म्यूचुअल फंड जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डाल देना है। अपने आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे कंट्री ग्रो करेगी ये इंडेक्स अपने आप बढ़ेगा और एवरेजली 12-13% एक सेफ़ तरीके से हमें दे देगा। हमें ये चिंता नहीं करनी है कि भाई फंड मैनेजमेंट, मान लो एक फंड मैनेजर एक्टिव म्यूचुअल फंड में है, उसके अपने बायसेस, अपने लिमिटेशन, अपने जो हैं जजमेंट उसकी कई बार ठीक नहीं होती। मान लो कि उसने ये जज किया कि एक शेयर, एक स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, उसने उसमें बाई किया, तो फिर वो शेयर उस हिसाब से ना बढ़ा, तो फिर उसकी जजमेंट में एरर हुआ और इसका जो नुकसान है ये हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो हम लोग हैं, वो हम लोग क्यों भरें जब हमारे पास एक इतना अच्छा ऑप्शन इंडेक्स फंड का है। दूसरा, जो फंड मैनेजर्स हैं उन पे जो है वो एक बायस का जो है बहुत आरोप लगते आए हैं कि भाई मान लो कि एक कोई XYZ कंपनी है, उसमें उस फंड मैनेजर, उस फंड हाउस को उस कंपनी ने समहाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर लिया और अपने इन्वेस्टर्स का काफ़ी पैसा उसने उस कंपनी में लगाया, जो कि वो कंपनी इतनी मेरिट में नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी। जस्ट उस कंपनी को रिवाइव करने के लिए उस फंड मैनेजर इन्फ्लुएंस में होके वो पैसा लगाया और वो पैसा डूब गया। तो कहने को तो उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के 1-2% डूबा, बट इन्वेस्टर्स की जो ग्रोथ है वो बहुत ही एक लिमिटेड हो जाती है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो लॉन्ग टर्म के अंदर जो पैसे म्यूचुअल फंड हैं वो हमें पता है कि हमारे को एक निफ्टी 50 सपोज को इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, तो फंड मैनेजर के बायसेस, फंड मैनेजर के प्रेफरेंसेस, फंड मैनेजर की गलतियां हमें बिल्कुल नहीं झेलनी पड़ती हैं। तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही एक फ़ायदेमंद पॉइंट है एज़ फार एज़ पैसिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इज़ कंसर्न। सो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि पैसिव म्यूचुअल फंड्स किस तरह से काम करते हैं, इनकी कैसी जो फंड मैनेजमेंट जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल कम होते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर का जो एक बायस है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की एक बायस है, वो बिल्कुल रोल प्ले नहीं कर सकती है। ये एक ऑटोमेटिक तरीके से चुपचाप चलते रहते हैं। जो एक इंडेक्स है वो अपने आप एडिशंस और डिलीशंस करता है स्टॉक्स की, और उसी को ट्रैक करके पैसिव म्यूचुअल फंड्स चलते रहते हैं, और जो कि कंट्री की ग्रोथ को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं। और बहुत ओवर द पीरियड ऑफ डिकेड्स आप ट्रैक करेंगे तो जो रिटर्न्स एक अच्छा जो हाई क्वालिटी इंडेक्स निफ्टी 50 की तरह जो लार्ज कैप फंड्स को, टॉप 50 फंड्स को देश के डील करता है, उसमें आपके जो चांसेस ऑफ एरर हैं वो ना के बराबर हैं। सो बट वो बात अभी भी यही होल्ड करती है कि इंडेक्स फंड में वही पैसा लगाना चाहिए जो कि आप 2 से 3 डिकेड्स को उसमें रख सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि 5, 7, 8 साल में हमारे पैसे डबल होके हम उसको निकाल लेंगे, तो आप एक रूट शॉक की तरफ भी बढ़ सकते हैं। सो आई थिंक इफ़ कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि विच म्यूचुअल फंड कैन मेक मनी फॉर अस, तो मेरे हिसाब से पैसिव इंडेक्स जो लार्ज कैप इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 इज़ द राइट आंसर। हर तरीके से ये एक जो एक ऐसा इन्वेस्टर है जो कि
जो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकता है मार्केट को स्टडी करने में, और जो बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप का इन्वेस्टर, जो कि होना भी चाहिए, जो कि इन्वेस्टर को हमेशा एक डरपोक अप्रोच ही लगानी चाहिए। एंड आई थिंक कि इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग इज़ द राइट आंसर टू इन्वेस्ट मनी इन लॉन्ग टर्म। थैंक यू।